इस शख्स की बीवी घर से भाग गई है अपने प्रेमी के साथ बिना तलाक लिए और अब ये शख्स सहारनपुर के डीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठा है। दरअसल सहारनपुर के डीएम ऑफिस के बाहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक धरने पर बैठ गया और बोला, अब या तो मुझे इंसाफ चाहिए या फिर मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। युवक ने वहीं भूख हड़ताल शुरू कर दी। इस युवक का नाम रवि कुमार है। रवि का कहना है कि उसकी पत्नी बिना तलाक दिए किसी और आदमी के साथ चली गई, उसे शादी कर ली और अब उनका एक बच्चा भी है। रवि बार बार पुलिस के चक्कर काट रहा है लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। रवि ने यह भी बताया कि उसकी शादी 2 जुलाई 2018 को राधिका से हुई थी। शादी के कुछ वक्त के बाद ही दोनों के रिश्ते में दरार आने लगी। रवि का आरोप है कि उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर घर से सोना चांदी के गहने, कीमती सामान और नकद कैश लेकर फरार हो गई। इसके बाद मामला और बिगड़ गया। रवि पर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा जैसे कई संगीन आरोप लगे थे। रवि का कहना है कि ये सारे केस झूठे थे और कोर्ट ने उसे सभी मामलों में बरी कर दिया। रवि का आरोप है कि अगस्त 2023 में उसकी पत्नी ने बिना तलाक दिए दीपक नाम के एक शख्स से शादी कर ली। अब उससे एक बच्चा भी है, लेकिन जो सामान घर से गया था वो आज तक वापस नहीं मिला। रवि का कहना है कि पुलिस ने ठीक से जांच नहीं की, उल्टा कुछ जगह गलत बयान दर्ज कर दिए। इंसाफ की उम्मीद में रवि ने थाना, एसएसपी, डीआईजी, जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री पोर्टल तक शिकायतें की, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिली। रवि ने बताया कि उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं और वो खुद भी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। इसी मजबूरी में वो डीएम ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल पर बैठा है। रवि साफ कहता है, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। आखिर में रवि ने दर्द भरे शब्दों में कहा, कानून मानकर अब तक चुप रहा। 100 दिन बकरी की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जिया जाए। अब पीछे हटने वाला नहीं हूँ। ये मामला अब सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं बल्कि इंसाफ की लड़ाई बन चुका है। सवाल यही है, क्या रवि को उसकी लड़ाई में न्याय मिलेगा या फिर उसकी आवाज ऐसे ही अनसुनी रह जाएगी। रवि कुमार। कहाँ के रहने वाले, क्यों धरने में बैठे हैं आज कलेक्टेड में? जी, मैं 2018 की शादी हुई थी पत्नी शोषण से मेरी 2 जुलाई को। मेरा 50,000 नकदी गहना जेवरात सब ले गए। तो सर मेरे जो है ना झूठा मुकदमे घरेलू हिंसा का शिकार हुआ, उससे कोर्ट से मैं मुकदमे जीत का आया हूँ। मेरा मुकदमा लिखा गया था 0310। मुख्यमंत्री टोटल पे 10 क्षेत्र पे आज तक गलत रिपोर्ट ही लगाते आई पुलिस वाले। बगैर तलाक के शादी करवाई पुलिस वालों ने मिलकर मेरी पत्नी की, और उसके बाद मेरा 50,000 नकदी गहना बरामद नहीं करा। मेरा सामान जो चोरी हुई 120 धारा हटा दी। चौकी इंचार्ज आईओ बलवीर सिंह, एसआईटी दी थी एसएसपी साहब ने, कप्तान साहब ने मुझे, मगर एसआईटी में भी गड़बड़ी है। एक केला एसआईटी में केला आदमी गड़बड़ी कर रहा है। एसआईटी में जी पूरी टीम होती है, तो एसआईटी में गड़बड़ी क्यों हो रही है? अब कब तक बैठे रहेंगे धरने पर? जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलने का। और ये बैनर पे क्या लिखा है, क्यों लेके बैठे बैनर ये? बैनर पे ये लेकर बैठा, इसलिए लेकर बैठा हूँ जी, मेरे पापा मम्मी पापा नहीं रहे तो मुझे बाबा साहब ने जो कानून बनाया था उस कानून को मानते 100 दिन बकरी का जीने से एक दिन शेर का जीऊंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।